सीताराम गुणावली निशिजगाम जीवयापीते सीताराम विचित्ररूपमनिशम् यस्यक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनाम धाम निरतम तम सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बर श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न बने। हरिजु आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसिखां। तिनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की जय श्री नाभाजी महाराज की जय श्री प्रियादास जी महाराज की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री गिरिराज जी महाराज की जय श्री यमुने महारानी की जय श्री राम नाम महाराज की जय श्री महाराज जी की जय 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 श्री राधे राधे श्याम।
कलि कुटिल जीव निस्तार हित, कलि कुटिल तिल जीव निस्तार हित, श्री वाल्मीक तुलसी भयो। श्री वाल्मीक तुलसी भयो। त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण, त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण। एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण, एक अक्षर उधरे ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी, अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी। राम चरण रसमत रहत अहनिस व्रत धारी, राम चरण रसमत रहत अहनिस व्रत धारी। संसार अपार के पार को, संसार अपार के पार को, सुगम रूप नौका लियो, सुगम रूप नवका लियो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित, कलि कुटिल जीव निस्तार हित। श्री वाल्मीक तुलसी भयो। श्री वाल्मीक तुलसी भयो। प्रातःस्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में कलि पावनावतार संत शिरोमणि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का स्मरण किया है। और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि भक्तों को सुख देने के लिए आपने भगवान श्री राम की दिव्य लीलाओं का वर्णन किया। अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी, भक्तों को सुख भगवान के नाम में मिलता है, भगवान की रूप माधुरी में मिलता है, भगवान की लीला माधुरी में मिलता है और भगवान की धाम माधुरी में मिलता है। उनके सुख के स्थान केवल चार, या तो कभी अपने मन बुद्धि को नाम में डुबोएंगे, या अपने अंतःकरण में श्री ठाकुर जी के मधुरात मधुर स्वरूप का दर्शन करेंगे, या फिर कर्ण रंध्रों के द्वारा श्री ठाकुर जी की रसमयी लीलाओं को सुनेंगे। अपने कानों को समुद्र बना रखा है, 24 घंटे भगवान का चरित्र उनके कानों में पड़ता रहे, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। महाराज पृथु भगवान से वरदान मांगते हैं, जय जय 2 कानों से आपका चरित्र श्रवण करते हैं तो तृप्ति नहीं होती, इतना मधुर है आपका चरित्र, ये 2 कान कम पड़ते हैं, हमें आप 10,000 कान दे दो। कैसी भूख है भगवान के चरित्रों के लिए। जिनके श्रवण
समुद्र समाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना। कथा तुम्हार सुभग सरिनाना। कथा तुम्हार सुभग सरिना। सुभग सरी नाना। सुभग सरिनाना। वृंदावन के रसिक संत श्री रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, हे माधव, आपका नाम जब जिह्वा में आता है तो इतना मीठा लगता है, इतना मीठा लगता है, इतना मीठा लगता है कि ऐसा लगता है कि 1,00,000 जिह्वा हो जाए, एक जिह्वा से स्वाद नहीं मिलता। आपका नाम जब कानों में पड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे शेष जी के हजारों लाखों कान हैं, ऐसे कान हो जाए, इतनी माधुरी है आपके नाम में। कथा हम भी सुनते हैं और ये कथा भक्त भी सुनते हैं। इनको कथा कितनी अच्छी लगती है, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि भूख, इसका कारण को भूख। हमें कथा की भूख नहीं है। ठीक है, बाई चांस आके बैठ गए, चले गए, भूख नहीं है। और भूख ना होने से, जैसे बिना भूख के आप कुछ भी खाओ तो उसका रस नहीं बनता है। ठीक है, खा लिया, लेकिन इनको भूख है कथा की। सनकादिक 4 भाई हैं। सृष्टि के प्रारंभ में सनकादिक हुए। जब सृष्टि बनी तो प्रारंभ में उन्हें कथा की इतनी भूख है कि सृष्टि के प्रारंभ से कथा अभी तक सुनते आ रहे हैं, लेकिन तृप्त नहीं हुए। कितनी बड़ी आयु होगी। गोस्वामी लिखते हैं, इन्हें व्यसन हो गया। किसी किसी को व्यसन हो जाता है ना, किसी को चाय का व्यसन हो जाता है, किसी को तंबाकू का हो जाता है, और चीज़ों का हो जाता है। मुझे इन चारों भाइयों को कथा का व्यसन है। जहाँ कथा होगी दौड़ के जाते। आशा वसन व्यसन यह नहीं। आशा सन व्यसन यह नहीं। रघुपत चरित होए तहाँ सुनहि। रघुपति चरित बोए ताहाँ सुनहि। ये सनकादिक चारों भाई जीवन मुक्त, इन्हें कुछ नहीं चाहिए। इनकी दृष्टि के आगे निरंतर प्रिया प्रीतम रहते हैं, लेकिन कथा इतनी भूख। जीवन मुक्त ब्रह्म पर, जीवन मुक्त ब्रह्म पद चरित सुनहि तज ध्यान। चरित सुनहि तज ध्यान। जे हरि कथा न करहि रति। जे हरि कथा न करहि तिनके ही पाषाण। तिनके ही पाषाण। जिसके हृदय में कथा की भूख नहीं है, संत समाज में ये बात कही जाती है, वो पत्थर दिल है, उसका हृदय फौलाद का है। अगर हृदय होता तो कथा सुनने की भूख होती। इन भक्तों को कथा की भूख रहती।
हमारे वृंदावन में कई संत यमुना के किनारे पड़े रहते हैं, न पहनने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना, न प्रसाद का ठिकाना। लेकिन ठीक 4 बजे कथा में आ जाएगा, 4 बजे और कथा में आ जाएगा। हमने उनसे कहा, बाबा तुम्हारी व्यवस्था अन्य जगह और अच्छी हो सकती है, क्यों ऐसे कष्ट में जीवन। बाबा दूसरे के कथा नहीं मिलती, यहाँ कथा में हमें कथा में जो सुख मिल जाता है 24 घंटे तलावट रहती है। विश्राम स्थान में कम कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम जीवनम सज्जनानाम। गोस्वामी जी ने भगवान श्री राम का परम पावन यश भक्तों को सुख देने के लिए लिखा, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी, बहुर लीला विस्तारी। प्रत्येक संत अपनी प्रत्येक श्वास का सदुपयोग करते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि जहाँ वो विराजते हैं वो तीर्थ बन जाता है, वो धाम बन जाता है। उनके भजन का प्रभाव देखो कि जहाँ वो रहते हैं वो तीर्थ बन जाता है, धाम बन जाता है। और जितने लोग उनके संपर्क में आते हैं सबके सब भक्त बन जाते हैं। वही एक प्रसंग सुनो आप। भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी वर्णन करते हैं। हत्या करी विप्र एक तीर्थ करत आयो, हत्या करी विप्र एक तीर्थ करत आयो। हत्या कर विप्र एक तीर्थ करत आयो। हत्या करी विप्र एक तीर्थ करत आयो। कहे मुख राम भिक्षा डारिये हत्यारे को, कहे मुख राम भिक्षा डारिये हत्यारे को, डारिये हत्यारे को, डारिये हत्यारे को। एक विप्रचंद नाम का युवक था, ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म हुआ। जिस गांव में वो रहता था वहीं एक और वृद्ध ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह युवक विप्रचंद अपने घर से निकला तो सामने से वृद्ध ब्राह्मण आ रहा था। वृद्ध था, 90 वर्ष की आयु थी, तो शरीर संभल नहीं रहा था। तो इसके समीप में जैसे आया तो लड़खड़ा के गिर पड़ा और उसके प्राण चले गए। वृद्ध तो था ही। तो आज 2, 4, 6 लोग जो सामने से आ रहे थे उन्होंने कहा, अरे इसने मारा है, इसने मारा है। उसने कहा, भैया ये अपने आप गिर। बोले, नहीं नहीं तुमने मारा है, तुमने इसे धक्का दे दिया, तुमने इसको ऐसा इसलिए मर गया है। तो जो 5-7 थे उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा कर लिया। बोले, देखो भैया इस व्यक्ति ने इस बूढ़े ब्राह्मण को मार डाला। अब तुम्हारे सबने कहा कि तुम प्रायश्चित करो, गांव छोड़ो, अब गांव में नहीं रह सकते, तुमको ब्रह्म हत्या लग गई, गांव में नहीं रह सकते। वो सीधा था। बोले, ठीक है मैंने मारा तो नहीं, लेकिन यदि आप कहते हो कि मैंने मारा है तो स्वीकार है। मैं इसका प्रायश्चित करने के लिए काशी जा रहा हूँ। काशी में वहाँ के पंडित लोग
शास्त्र का अध्ययन किए हैं, उन्हें पता है। मैं उनसे पूछता हूँ, वो मुझे जो दंड देंगे मैं करूँगा। वो विप्रचंद ब्राह्मण गांव से चल करके काशी पहुँचा और काशी में पंडितों की सभा में जाकर उसने अपनी प्रार्थना की, महाराज धोखे से मुझसे ब्रह्म हत्या हो गई है, गांव के लोग ऐसा कहते हैं, उसका प्रायश्चित मुझे बता दीजिए, मैं वही करूँगा। काशी के पंडितों ने कहा कि यदि तुझसे हत्या हो गई है तो उसका परिणाम ये है कि बस जब तक तेरी मृत्यु न हो जाए, आज से कभी किसी की तरफ दृष्टि उठा के नहीं देखा, नीचे दृष्टि करके चलना, कभी किसी घर में नहीं जाना, तेरे हाथ में भिक्षा का पात्र रहेगा, कोई अपने आप डाल दे तो ठीक है और ना डाले तो कुछ नहीं खाना। भिक्षा पात्र में कोई चीज़ कोई डाल दे तो खा ले, नहीं तो नहीं खाना। और तीसरी बात, तेरे मुख से 1 मिनट के लिए ये शब्द बंद नहीं होने चाहिए, तू अपने पाप को अपने मुख से कहो। पहले 2 बार राम राम कहो, फिर कहो मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ। बस जब तू गली में जाए तो तेरे मुख से शब्द निकलता रहे कि मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ, राम राम मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ, राम राम मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ। यही प्रायश्चित है तेरा। बस एक बात तो सटीक है कि व्यक्ति अपने मुख से अपना पाप कहता है ना तो पाप छीन हो जाता, नष्ट हो जाता, और व्यक्ति अपने मुख से पूर्ण कहता है ना तो पूर्ण छीन हो जाता। ये बिल्कुल सटीक बात। हमारे यहाँ राम नाम विराजे ना तो इनके लिए कापियों की आवश्यकता पड़ती, तो बहुत शुरू की बात है, 25-30 वर्ष हो गए होंगे। तो हम ये जो कापी की प्रिंटिंग का काम करते हैं या जो बड़े व्यापारी होते हैं, वो लोग आर्डर दो तो कापी छाप के देते हैं। तो एक व्यापारी के हम गए बात करने के लिए, उससे कहा कि हमें राम नाम की कापियाँ चाहिए, तो कितने दिन में आप प्रिंट करके हमको दे दोगे। उससे पूरी बात की, क्या हमको सेवा करनी पड़ेगी। तो व्यापारी अपने कैबिन में बैठे 5-10 मिनट तक बात की, पता नहीं उसके मन में कौन सी बात आ गई। उसने कहा महाराज जी अभी मैं आपको 500 कापी दे रहा हूँ, मेरे पास रखी हुई हैं, और फिर आगे कुछ दिनों में हम आपके लिए जितनी संख्या आप कहोगे कापी छाप। ये 500 कापी का मैं कोई मूल्य नहीं लूँगा, ये मैं दे रहा हूँ, ठीक है। आगे उसने एक बात कही जो यहाँ कहनी है। उस व्यापारी ने कहा महाराज जी ये बात आप किसी से कहना नहीं कि मैंने 500 कापी दी। हमने उससे कहा भाई व्यक्ति थोड़ा थोड़ा काम करता है, लोगों से कहता है मैंने ये किया मैंने ये किया। एक पंखा देगा तो चारों पंखुड़ी में नाम लिखाता है, एक पंखा देगा 2-3 है तो चारों पंख, यानी थोड़ा भी काम करते पहले मेरा नाम हो। और तुम इतनी कापियाँ दे रहे हो और तुम कह रहे हो कि महाराज कैसे बता ऐसा। तो उसने बहुत अच्छी बात, उसने कहा महाराज जी न जाने कितने पाप हमसे रोज होते हैं, हम किसी से कहते हैं क्या। तो यदि एक अच्छा काम हो जाए तो उसे क्या कहना लोग, हमसे न जाने कितने पाप, हम कभी किसी से नहीं कहते ना। तो यदि कोई सत्कर्म बन जाए उसको हम क्यों कहें। देखो व्यापारी था लेकिन सोच कितनी अच्छी थी उसकी बात याद आज अपने मुख से अपने पुण्यों का वर्णन करने से पुण्य क्षीण हो जाते हैं, और अपने मुख से अपने पापों का वर्णन करने से पाप क्षीण हो जाते हैं। काशी के विद्वानों ने विप्रचंद्र को ये प्रायश्चित करने को कहा। सीधा साधा व्यक्ति तर्क नहीं करता, मान लेता है, इसलिए सीधे साधे व्यक्ति का कल्याण भी जल्दी हो जाता है। समझना, जो तर्कवान होता हर चीज़ में कुतर्क करेगा उसको कोई नहीं कुछ कर सकता, हमारा उसको नरक ही जाना पड़ता है। और नरक में यमराज की मार से सुधरता है। लेकिन सीधा साधा व्यक्ति देखिए, एक तो उसने गलती स्वीकार कर ली, और जो प्रायश्चित कहा काशी के विद्वानों ने उन्हें दूसरे से चालू कर दिया। नीचे दृष्टि करके
गली गली में राम राम मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ, राम राम मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ। एक बात का ध्यान रखना, चाहे कोई पापी हो, चाहे कोई दुष्ट हो, चाहे कोई अधम हो, इनका सुधार क्यों जल्दी हो जाता है? बड़ी बड़ी पंडितों का सुधार क्यों नहीं होता है? ये प्रश्न है। जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, उनके पहले इनका उद्धार हो जाता है। उसका कारण ये है कि इन्हें एहसास हो जाता है कि हमने गलती की है, और जब एहसास हो जाता है कि हमने गलती की है तो जीवन में दैन्यता आ जाती है, और दैन्यता ठाकुर को प्रिय। जब ये एहसास हो जाता है कि हमने गलती की तो हृदय बिल्कुल अहंकार रहित हो जाता है, और ठाकुर के दरबार में यदि किसी की पूंछ है तो दीन व्यक्ति की। यह दरबार दीन को आदर, यह दरबार दीन को आगर। हाँ, यह दरबार दीन को आदर, यह दरबार दीन को आगर। रीत सदा चल आई, हाँ रीत सदा चली आई। यह दरबार दीन को आदर, यह दरबार दीन को आगर। हाँ जी, रीत सदा चल आई, रीत सदा चली आई। दीन दयाल दीन तुलसी की, दीन दयाल दीन तुलसी की। दीन दयाल दीन तुलसी की, दीन दयाल दीन तुलसी की। काहू न सुरत कराई, हाँ काहू न सुरति कराई। काहू न सुरति कराई, हाँ काहू न सुरति कराई। इसका हृदय इतना निर्मल हो गया, भगवान का नाम कठोर हृदय को पिघला देता है, द्रवीभूत कर देता है। वो भी धन्यता पूर्वक यदि आप नाम लें तो हृदय को अत्यंत निर्मल कर देता है। इस विप्रचंद्र ने दैन्यता पूर्वक राम राम 2 बार कहने के बाद मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ ऐसा कहता है। ये राम का नाम सबसे पहले हृदय में जाकर के सारे कल्मशों को नष्ट कर दिया, सारे विकारों को नष्ट कर दिया। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो संसार की भूख हमारे हृदय में है, ये नाम संसार की भूख समाप्त करके भगवान की भूख जागृत कर देता है। देखो, अनादिकाल से हमारा मन संसार में प्रवाहित हो रहा है, दौड़ रहा है, उसको ही मोड़ देता है। कैसे मोड़ता है बताओ आपके घर में 2 लोग हैं,
मान लो पति पत्नी है, लड़ाई क्यों होती है बताओ आप, झगड़ा क्यों होता है? दोनों कहते हैं मेरी मन की होनी चाहिए, पत्नी कहती है मेरी मन की होनी चाहिए, पति कहता है मेरे मन की हो, बेटा कहता है मेरे मन की होना चाहिए, बहू कहती है मेरे मन की होना चाहिए, भाई कहता है मेरे मन। लड़ाई का मूल कारण ये है, सब चाहते मेरे मन का हो, ठीक है। लेकिन लड़ाई कभी नहीं हो सकती यदि थोड़ी सी बात समझ में आ जाए। क्या? पति पत्नी है और ये पत्नी सोचे कि चलो मैं अपने मन को दबा लेती हूँ, इन्हीं के मन की हो जाए, लड़ाई होगी? बिल्कुल नहीं होगी। इन्हीं के मन का हो जाए, मैं अपने मन को दबा लेती हूँ, इन्हीं के मन, कभी लड़ाई नहीं होगी। उनमें से एक व्यक्ति अपने मन को दबा ले, लड़ाई होगी ही नहीं। तू है मैं, तो लड़ाई होती है। एक व्यक्ति अपने मन को दबा ले, उसके मन की हो जाने दे। ये नाम क्या करता है, इसकी प्रक्रिया देखो। नाम की, नाम आपके पास आएगा, आपका मन कहेगा हमको अभी नहीं लेना है नाम, शाम को लेंगे, बोले शाम को ले लो। इन मना, ये अपने को छोटा मन, शाम को ले लो। आपका मन कहेगा नहीं नहीं हम सोए सोए लेंगे, बोले सोए सोए ले लो। आपका मन कहेगा नहीं 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 हम चलते चलते लेंगे, बोले चलते चलते ले लो। आपका मन कहेगा हम बिना नहाए नाम लेंगे, बोले बिना नहाए लेंगे। यानी वो अपनी नहीं चलाता, आपकी चलाता है। हाँ, जैसा सुबह लो, दोपहर में लो, रात में लो, चलते लो, ट्रेन में लो, बस में लो, आपके मन की करेगा नाम। आप उसे जैसा कहेंगे वैसा करेगा, ठीक है। फिर क्या करेगा ये? आपके मन की करते 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 फिर धीरे धीरे आपके मन को ही खा जाएगा, अपने में आत्मसात कर लेगा। आपके मन की जो कई सेवा कैसे होते हैं, सेवा करते करते स्वामी को अधिकार जमा लेते हैं, यानी इतनी सेवा करते हैं कि स्वामी उनके अधीन हो जाता है। ऐसे मन आपकी बात मान मान करके एक दिन मन बिल्कुल आपके मन को अपने में मिला लेगा, ठीक है। और आपके अंदर भगवान की भूख जागृत कर देगा। जो संसार की भूख है ना, आपको समझाएगा कि देखो तुम जहाँ जा रहे हो उसमें तुमको क्या मिलने वाला है, और मैं तुमको जहाँ पहुँचा रहा हूँ उसमें क्या मिलेगा, और आपको तुरंत बात समझ में आ जाएगी। वो विप्रचंद नाम का जो युवक था, करीब काशी की गलियों में 10 वर्ष तक ऐसे घूमता रहा, और देखो कभी किसी के सामने आंख उठा के नहीं देखा। लोग उसकी उपेक्षा भी, अरे ब्रह्म हत्या, छूना मत, दूर से जाना। जब वो कहें मैं ब्रह्म हत्या, तो लोग उपेक्षा करेंगे। आप जब कहेंगे मैं पापी हूँ, तो लोग कहेंगे दूरी चल, छूना मत। उसकी खूब उपेक्षा होती है, कुछ नहीं बोलता। लेकिन परिणाम क्या हुआ? सबकी सहन करते हुए उसके मुख से राम राम जो निकला, इसने अपना काम कर दिया। क्या काम कर दिया? ओहो, ब्रह्माम्भोधि समुद्भवम कलिमल प्रध्वंसनम चाव्ययम श्रीमत्शंभु मुखेन्द्र सुंदरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनम धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्रीराम नामामृतम् श्री राम नामामृतम् श्री राम नामामृतम्। इसके मुख में अमृत प्रकट हो, इस विप्रचंद के मुख में अमृत प्रकट हो, क्योंकि राम नाम अमृत है। अमृत जहाँ रहेगा तो अमृत प्रकट हो ही जाएगा। ये अमृत है।
राम राम तेहि सुमिरन की राम नाम तेहि सुमिरन की राम राम तेहि सुमिरन की राम नाम तेहि सुमिरन की हृदय हरस कपि सज्जन छीन्हा हृदय हरस कपि सजन छीना। हनुमान जी कहाँ एकांत में बैठे एक वृक्ष के ऊपर, और विभीषण जी अपनी कुटिया में प्रातःकाल 4 बजे उठ करके राम 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 राम, इतना मीठा नाम हनुमान जी के कान में पड़ा, और हनुमान जी ने देखा नहीं विभीषण को, निर्णय कर लिया ये कोई साधु है, इतना मीठा नाम कोई संत ही बोल पाते हैं। क्योंकि नाम को व्यापार नहीं करते हैं, नाम को दाव में नहीं लगाते हैं, नाम का आस्वादन करते हैं। उनके नाम में एक मिठास होती है, जैसे हीरे की परख जौहरी को होती है, ऐसे नाम जापक ही नाम जापक को पहचानता है। ये विप्रचंद राम राम में ब्रह्म हत्यारा हूँ कहता हुआ गोस्वामी तुलसीदास जी के कुटिया के पास से एक दिन निकला, कहीं भी घूमता रहता था गलियों में, इतनी बड़ी काशी है, छोटी छोटी गलियाँ काशी में है, आप लोग गए हो तो। एक दिन वो गंगा के किनारे जो मार्ग था उससे निकला, और वहीं गोस्वामी जी की छोटी सी झोपड़ी थी, सुबह का समय भजन कर रहे थे गोस्वामी। और विप्रचंद ने जैसे कहा राम राम में ब्रह्म हत्यारा हूँ, राम कान में गया, इतना मीठा नाम बोलने वाला ये कौन है? माला छूट गई गोस्वामी जी की, इसका दर्शन करना चाहिए। कुटिया से दौड़ करके आए, सामने देखा एक व्यक्ति नीचे मुख किए हुए जा रहा है, राम राम में ब्रह्म हत्यारा हूँ, राम राम में ब्रह्म हत्यारा हूँ। गोस्वामी जी दौड़ करके उसको अपने बाहुओं से लगा, भैया ऐसा तुम क्यों कहते हो? तुम ब्रह्म हत्यारा नहीं हो, तुम नाम प्रेमी हो। देखो तो सही तुम्हारे मुख से नाम कितना मीठा निकल रहा है। इन 10 वर्षों में कोई पहला व्यक्ति ऐसा मिला जिसने अपने हृदय से लगाया। संसार की रीति बड़ी विचित्र है, उनमें खुद में व्यक्ति में दोष रहते हैं, लेकिन दूसरे के दोषों को पहाड़ के बराबर देखता है। आज तक 10 वर्षों में किसी ने उसे हृदय से मीठी बात नहीं की, उसको उपेक्षा है उसकी क्या। आज एक संत ने पहचाना और हृदय से लगाया, उसके आंसू फूट पड़े, बाबा मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ, मेरे को मत छुओ, मेरे को मत छुओ। गोस्वामी जी ने कहा भैया मैंने भगवान से प्रार्थना किया है कि जिसके मुख से धोखे से नाम निकल जाए उसके लिए मेरे जीवित शरीर से चमड़ी निकलवा करके उसके पैरों की जूतियां बनवा देना। तुलसी जाके मुखन ते, तुलसी जाके मुखन ते, धो क्यों निक सतुरा, धो क्यों निक सतरा, ताके पग की पगुटरी, जाके पद के पद, मेरे तन को चाम, मेरे तन को चाम, मेरे तन को चाम, मेरे तन को चाम। तुम ब्रह्म हत्यारे नहीं हो, तुम महान संत हो। तुम्हारे मुख से निकला हुआ नाम अमृत से भी ज़्यादा मधुर है। भैया तो मेरी कुटिया में चलो, मैंने रघुनाथ जी को जो भोग लगाया है आज तुम उसे पाओ।
हाथ पकड़ के गोस्वामी जी कुटिया में ले आए और अपने सामने बैठा के प्रसाद पाया। इसके बाद महाराज कितना विरोध गोस्वामी जी का हुआ और विरोध करने वालों को कैसे उन्होंने भगवान के सम्मुख किया, भक्ति में लगाया। एक कथा आप कल श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, 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 नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत और झलकत राधा नंदलाल। जाके सुनत महात्म नासत पुर झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकितो अंग अंगनी, लोचन बरसत असुअन जाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत असुवन जाल। उतर जात अभिमान व्याल विष, लेत जीवाय सुरस तेहि काल। उतर जात अभिमान व्याल विष, लेते जीवाय सुरस तेहि काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रचाल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रचाल। जय जय त्यजत कुसंग, लेत सत्संगति, भाग जगत को अद्भुत भाव। त्यजत कुसंग लेत सत संगति, भाग जगत को अद्भुत भाव। निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल। निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल।